संगत जी, जो हमें 5 नाम दिए गए हैं बाबा जी की तरफ से, उनमें कितनी पावर है। और हमें जब भी हम भजन सिमरन पर बैठते हैं तो अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें बहुत ही जोर से नींद आ जाती है। तो नींद हमें क्यों आती है? चाहे हम जैसे मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है, मोबाइल चलाते समय चाहे हम पूरी रात चलाएं तब भी हमें नींद नहीं आएगी। तो अगर हम भजन सिमरन पर सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट बैठते हैं तो हमें नींद आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, हम आज के सत्संग में संगत जी जानेंगे। तो सबसे पहले आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप जो भी संगत नहीं है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे और अपने शहर का नाम लिख दे। संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, क्या है 5 नाम जो हमें बाबा जी ने दे दिए हैं और क्या है इसमें पावर कि हम जब भी वो 5 नाम सिमरन करते हैं हमें उसी टाइम संगत जी नींद आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? तो ये सबसे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं कि हमें नींद ना आए? तो संगत जी, होता कुछ ऐसे है कि जो हमें बाबा जी ने नामदान दे दिया है उसमें संगत जी इतनी पावर है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन हमें जो बाबा जी ने हुक्म दिया है कि हमें 2.5 घंटे भजन सिमरन पर बैठना है, तो हम क्यों नहीं बैठते? हमें 20 मिनट बाद क्यों नींद आ जाती है? हमारा मन क्यों ऐसे करता है कि बस जैसे हमने अभी 20 मिनट ही बैठे हैं, हमारा मन हमको कहता है कि भाई 1.5 घंटा हो गया, उठ जा अब। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो मन है, जो हमारे पिछले कर्म है, उनके हम पर बहुत ही ज़्यादा मैल है जो कि हमें भजन सिमरन से ही उतारनी है। हमारे जो पिछले कर्म है, जब हम भजन सिमरन करते हैं तो उस टाइम पे संगत जी वो सारे के सारे बुरे कर्म जो हमारे पर परत चढ़ी हुई है ना बुरे कर्मों की, वो निकलती है। तो जब वो निकलेगी तो उससे क्या होगा, हमारा जो शरीर है वो हल्का होगा और हमें नींद आएगी। संगत जी, जैसे मान लीजिए आपने कहीं पे जाना है कि आपने शादी पे जाना है, मान लो आपने कल शादी पे जाना है, तो आपके पास कोई पैसा नहीं है। आपकी जो फैमिली है, वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपसे वो बोल रहे हैं कि हमें इतनी डेट को शादी पे जाना है, तो आपके पास कोई पैसा नहीं है, तो क्या आपको नींद आएगी? कभी भी नहीं आएगी। मान लो आप जहाँ पर जॉब करते हो, आपके बॉस ने आपको बोल दिया कि अभी जो हमारा काम है, हमारा बिजनेस है, वो ठप हो गया है, तो आप ऐसा करो कोई और जॉब ढूंढ लो। तो क्या आपको नींद आएगी? आप पूरी रात जागते रहोगे, आपको नींद नहीं आएगी। नींद आपको कब आएगी? जब आपको जॉब है जो बहुत ही बढ़िया मिल जाएगी, तब आपको नींद आएगी। तो नींद कैसे आई? जो आपकी प्रॉब्लम थी वो उसका हल हो गया। नींद कब आई? जो आपने शादी पे जाना था तो आपके पास पैसे नहीं थे, आपके पास कहीं ना कहीं से पैसे आ गए, तब आपको बहुत ही अच्छी नींद आई। तो ऐसे संगत जी, जो हमको बाबा जी ने सिमरन दिया है करने को, वो बहुत बड़ी पावर है। तो हमें जब भी उसका सिमरन करना है उसी टाइम हमको नींद आ जाती है। नींद इसलिए आती है कि हमारा जो मन है, जो इधर उधर भटकता रहता है, जिसमें कि 1 मिनट में 1000 विचार आ जाते हैं, कि जैसे मान लो मैं वो ले लूँ, ऐसे ही बल्कि ऐसे 1 सेकंड पहले ख्याल आया क्या मैं गाड़ी ले लूँ, दूसरे सेकंड में ख्याल आया नहीं रहने दो, गाड़ी मत लो, तुम ऐसा करो स्कूटी ले लो। स्कूटी जैसे ख्याल आया, चौथा ख्याल आ गया हमारे मन में, बाइक ले लो, वो पेट्रोल कम खाएगी। उसके बाद फिर से ख्याल आया, नहीं ऐसा करो तुम गाड़ी ले लो। तो ऐसे संगत जी, जो हमारा मन है वो 1 मिनट में इतने ख्याल आते हैं, बहुत ख्याल आते हैं।
तो हमारा जब भी हम सिमरन करते हैं तो वो जो ख्याल है सारे के सारे हम जो जितने ख्याल है वो बंद हो जाते हैं हमारे ख्याल। तो आपको क्या करना है, जो आपको बाबा जी ने 5 नाम दिए हैं उसका हर टाइम सिमरन करना है, हर टाइम सिमरन। जब आप सिमरन करने बैठो तो आपको कोई भी ख्याल अपने मन में नहीं रखना, सब कुछ आपको बिल्कुल खत्म कर देने हैं। आपके जितने ख्याल है, जितने भी आपके विचार है, सब कुछ खत्म कर दो। आपने सिर्फ ये सोचना है कि जो मेरी ये बॉडी है, ये मेरी बॉडी सिर्फ ऐसे एकदम शांत है और इसमें अभी कुछ भी नहीं चल रहा। तो संगत जी, एक बार बाबा सावन सिंह जी से किसी ने ऐसे क्वेश्चन कर लिया। बाबा सावन सिंह जी से किसी ने संगत में से क्वेश्चन किया कि बाबा जी, आपसे हमने नामदान तो ले लिया लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं देता, तो हमें क्या करना चाहिए। तो बाबा जी ने बहुत ही प्यारा आंसर दिया कि अगर हमें कुछ चाहिए उस परमात्मा से, उस मालिक से, अगर हमने कुछ देखना है तो हमें पहले अकेले बैठना पड़ेगा। जब आप अकेले बैठोगे तब आपको वो कोई ना कोई अपने होने का इशारा जरूर कराएगा, एहसास जरूर कराएगा। कि आप सोचो कि आपका जो रूम है उसमें 20 जाने बैठे हैं, 10 जाने बैठे हुए हैं, 15 जाने, 5 जाने चाहे ला लो कि 5 जाने बैठे हुए हैं आपके रूम में, और आप उसी रूम में भजन सिमरन पर बैठ जाओ, तो आपका भजन सिमरन कैसे होगा संगत जी। भजन सिमरन होगा ही नहीं आपका, और ना ही आपका जो ख्याल होगा बस ऐसे जो आपके आसपास जो बैठे हैं आपके रूम में, आपका ख्याल होगा कि वो मेरे को देख रहे होंगे, वो कुछ कर रहे, क्या सोच रहे होंगे, तो आपका जो मन है उनकी तरफ जाएगा। तो ऐसे जो बाबा सावन सिंह जी ने उनको को जवाब दिया कि देखो, अगर आपने कुछ जानना है, अगर आपने कुछ एहसास अपने आप को ऐसा कराना है कि सच में कुछ है, तो अकेले बैठो। अकेले बैठोगे तब आपको उसका एहसास होगा कि वो क्या है, तब आपको कोई ना कोई इशारा जरूर जल्दी मिल जाएगा। तो संगत जी, जब भी आपने भजन सिमरन पर बैठना है तो ये बात देखो कि आप अकेले बैठो। अगर आपके पास काफ़ी रूम है तो अपना अलग से रूम में बैठो, ना कि उस रूम में बैठो जहाँ काफ़ी बैठे आपकी सारी फैमिली। आपका अगर रूम नहीं है, सिर्फ एक ही रूम है सारी फैमिली का, तो तब आपने क्या करना है, तब आप रात को जब सारे आपको पता है कि अब इतने टाइम को कोई भी ना तो मोबाइल चला रहा है ना कोई टीवी देख रहा है, तब आप बैठो भजन सिमरन पर। आपको कोई ना कोई इशारा जरूर मिलेगा उस मालिक का। तो संगत जी, जैसे मान लो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हम बात ये कर रहे हैं कि हमें नींद क्यों आती है। नींद मैं बताता हूँ कि जैसे हम पहले, आप जितनी भी संगत है बहुत ही प्यार से और बहुत ही एकदम आराम से सारी बातें सुनना जो जो सत्संग में बता रहा हूँ संगत जी आपको। तो संगत जी, आप जब अब जैसे कि आपकी जो अब की अवस्था है, आप थोड़ा सा पीछे जाओ। जब आप बचपन में थे, जब संगत जी आप बिल्कुल ही छोटे थे, तो तब मोबाइल नहीं थे। ठीक है संगत जी, तब मोबाइल नहीं थे तो हम क्या करते थे, हमने सारा दिन खेलते रहना। कभी इधर खेलने चले गए, कभी इधर खेलने चले गए। तो लेकिन संगत जी, होता क्या था, जैसे हम घर में आते थे तो हमारे जो मम्मी पापा होते थे, हमें वो कुछ ना कुछ खिलाते थे, और हम उनकी गोद में, जैसे हम उनकी गोद में जाते थे और वो हमारे सिर पर हाथ फेरते थे, तो हमें पूरी दुनिया का सुख मिलता था और हमें नींद आ जाती थी। और नींद कैसे आई संगत जी, कि जैसे हम खेलते हुए तो हमें नींद नहीं आई। जब हम छोटे थे, हम खेलने गए तो खेलते ही रहे, नींद नहीं आई। किसी दोस्त के घर गए तो दोस्त के घर में जाकर हम खेलने लग गए, तब हमें नींद नहीं आई। जब हम अपने घर पे आए, जो हमारा अपना घर था, जो हमारे अपने थे, जो कि हमारे मम्मी और पापा थे, उन्होंने क्या किया, हमको खाना दिया गोद में। जैसे ही उन्होंने गोद में डाला, हमारे सिर पर हाथ फेरा, उसी टाइम संगत जी हमें
नींद आ गई। तो नींद का कारण क्या था कि हम उस जो हमारे अपने थे उनकी गोद में गए और हमें नींद आ गई। तो ऐसे संगत जी, जब हम जैसे कि मान लो आज संडे है, आज सैटरडे है, कल संडे है, तो हमने संडे को मान लो हमने ये सोचा है कि हमने क्रिकेट खेलने जाना है, ठीक है। एक भाई ने ये सोच लिया क्रिकेट खेलने जाना है, एक भाई ने ये सोच लिया कि मैंने सत्संग में जाना है। और जो भाई क्रिकेट खेलने जा रहा है वो सेम टाइम पे उठा है जिस टाइम पे उसका भाई उठा है, ठीक है संगत जी। जैसे दोनों भाई एक ही टाइम पे उठे, दोनों ने खाना खाया, सब कुछ किया। अब जो एक भाई है वो क्या कर रहा है, क्रिकेट खेलने चला गया, तो क्या उसको नींद आएगी? उसको नींद नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? वो फंस गया संगत जी दुनियादारी में, दुनिया की बातों में, दुनिया के खेल में। और जो दूसरा भाई है जैसे डेरे के अंदर गया, उसका मन बिल्कुल शांत हो गया। उसके बाद वो बैठ गया पंडाल में। अब जैसे बाबा जी आए, उसको इतनी शांति मिली, इतनी शांति मिली कि उसका मन के जो जितने विचार थे सारे के सारे बंद हो गए संगत जी एकदम से। जब उसके जो विचार थे एकदम से बिल्कुल हो गए बंद, तो अब बाबा जी ने क्या किया, अपना सत्संग शुरू कर दिया। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे जो मम्मी पापा थे हमें गोद में डालते थे, हमारे सर पर हाथ फेरते थे, हमें 5 मिनट में नींद आ जाती थी। लेकिन अब हम चाहे 10-10, 15-15 घंटे मोबाइल चलाते रहे, रात को हमें नींद नहीं आएगी। तो कई तो ऐसे हैं मेरे भाई बहन जो कि हमें जानते हैं, तो डिप्रेशन के कारण उनको मेडिसिन लेनी पड़ती है, फिर उनको नींद आती है। तो जैसे हम सत्संग में जाते हैं संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक भाई क्रिकेट खेलने चला गया, तो उसको तो नींद आएगी नहीं, नींद नहीं आई क्रिकेट खेलते खेलते, क्योंकि वो तो मजे में लग गया, अपनी गेम में व्यस्त हो गया। दूसरा भाई सत्संग में गया, वहां पे उसने बाबा जी के दर्शन किए, मन उसका था, जितने उसके विचार थे सारे के सारे बंद हो गए। बाबा जी ने सत्संग शुरू किया, जैसे उसने बाबा जी का सत्संग सुनना शुरू किया, अब उसको ऐसा फील हुआ कि मैं बाबा जी की गोद में बैठ गया हूँ और बाबा जी मुझे हाथ फेर रहे हैं सिर पर और मुझे नींद आ गई। तो ऐसे संगत जी, हमें जो नींद आती है उस नींद का कारण यही है कि हम जब भी कोई भी बात सुनते हैं बाबा जी की, या बाबा जी का सत्संग सुनते हैं, डेरे में जाते हैं, तो सत्संग सुनते सुनते हमें नींद आना शुरू हो जाती है। बहुत भाई बहन आपने देखे होंगे जो आपके आसपास बैठे होते हैं, उनकी जो रीढ़ की हड्डी है, जो उनकी गर्दन होती है, वो बिल्कुल आगे को झुकी होती है और वो घर से सत्संग सुनने आए होते हैं लेकिन पंडाल में सो रहे होते हैं। तो अगर आपके पास ऐसे कोई भी सो रहा हो तो उनको जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि उनकी अवस्था ही ऐसी बन जाती है कि उनके मन को शांति मिलती है। जब हमारे मन को शांति मिलेगी, जब हमारे जो कर्म है हल्के होंगे, हमारे मन में शांति मिली, हमारे कर्म हल्के होंगे, तो हमें नींद आएगी ही आएगी। यही कारण है कि जब भी हम भजन सिमरन पर बैठते हैं हमें नींद आ जाती है और हम बहुत ही जल्दी सो जाते हैं। तो संगत जी, एक चीज मैं बताता हूँ आपको, जैसे आप भजन सिमरन पर बैठे, अभी जो पिछले कर्म है उनका जब बार हल्का होगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। वो प्रॉब्लम क्या आएगी, आप भजन सिमरन पर बैठ गए, जैसे आप बैठे, अभी आपको 5 मिनट ही हुए, आपके मन में आया मैं ठीक नहीं बैठा हूँ, थोड़ा सा ठीक होता हूँ। अब 5-10 मिनट लगाकर आपने अपना जो ध्यान था, तो अभी तो आपने ध्यान लगाना था, तो 10 मिनट बाद ही आप उठ गए, ठीक है। जैसे संगत जी आप उठ जाते हो, फिर से बैठते हो, फिर से आप अभी 10 या 15 मिनट ही बैठते हो कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो पीड़ करने लग गई। अब आप सोचते हो पीछे पिल्लो रख लूं, पीछे कुछ ना कुछ रखता हूँ, क्योंकि मेरी जो हड्डी पीड़ कर रही है, पीठ दर्द कर रही है, तो वो कम हो जाएगी। अभी आप कोई पिल्लो ढूंढने के लिए उठ जाते हो, फिर से जैसे आप उठते हो तो फिर से आपके 10-15 मिनट गए, फिर आप पिल्लो लाओगे, फिर पीछे रखोगे, फिर बैठोगे। अब जब बैठोगे
तो आपको क्या लगेगा, अभी सिर्फ आपने 5 मिनट ही बैठना है तो आपको इतनी जबरदस्त नींद आएगी। नींद क्यों आई? क्योंकि आपने अपनी जो अवस्था थी वो ऐसे कर ली कि बिल्कुल आपके मन को शांति मिल गई। आपकी जो बॉडी थी वो बिल्कुल ही रिलैक्स हो गई, क्योंकि आपने पीछे पिल्लो रख लिया, आपने चौकड़ी लगा ली अपनी, और बिल्कुल मन शांत। और सिमरन जो बाबा जी ने दिया है उसमें तो पावर ही इतनी है कि हमारे जो बुरे कर्म है, पिछले कर्म जो भी जितने भी है, सारे बहुत ही जल्दी खत्म होते हैं। तो इसीलिए संगत जी, जितनी भी संगत है वो इसी बात से नींद आती है उनको, और कोई कारण नहीं है कि हमें नींद क्यों आती है। तो एक मैं चीज़ और बताता हूँ आपको कि हम जो बाबा जी ने हमें नामदान दिया है उसमें अगर आपने पावर देखनी है कितनी पावर है, तो आपने क्या करना है, एक दिन अपना ऐसे ढूंढना है जिस दिन आप किसी फ्रेंड के घर गए हो, वहाँ पे पार्टी हो, ठीक है, या कहीं बाहर गए हो पार्टी करने के लिए, तो वो रात जब आप पार्टी से घर आओगे, जो आपका नेक्स्ट डे होगा ना संगत जी, वो बहुत ही बोरिंग, बहुत ही थका थका ऐसे होगा। तो एक दिन ऐसे देखना आप कि रात को जब आपने सोना है, सोने से पहले आपने भजन सिमरन पर बैठना है। जैसे आप रात को भजन सिमरन पर बैठोगे तो आपको संगत जी सुबह बहुत ही जल्दी जाग खुल जाएगी, और जो आपका अगला दिन होगा बहुत ही सुंदर, बहुत ही एक्टिव, और आपको थका थका बिल्कुल महसूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने रात को भजन सिमरन किया था। भजन सिमरन किया था तो उससे जो आपके जितनी बुरे कर्म थे या कोई भी मन के विचार थे वो आपके बिल्कुल ही शांत हो गए। तो अब जो आपके विचार चल रहे थे वही शांत हो गए संगत जी। तो फिर आपका जो मन है शांत हो जाएगा एकदम से। तो आपने भजन सिमरन जो बाबा जी से लिया है वो नहीं छोड़ना आपने बिल्कुल भी। आप खाना खा रहे हो, आप सिमरन करते रहो। आप कहीं काम पे जा रहे हो, आप भजन सिमरन करते रहो। काम कर रहे हो, सिमरन करते रहो। बस में जा रहे हो, कहीं पे भी सिमरन करते रहो। किसी के घर पर बैठे हो, सिमरन करते रहो। तो सिमरन एक ऐसी चीज है संगत जी कि जो हमें सिमरन के साथ जो जुड़ गया वो समझो कि बाबा जी के साथ जुड़ गया। क्योंकि जब तक हम सिमरन करेंगे नहीं तो हमें उस चीज की हासिल नहीं होगी जो बाबा जी ने हमें बताई है। तो आप ऐसा करो कि आप बैठ जाओ, चौकड़ी लगाओ, जैसे भी बैठना आपने बैठ जाओ। अपने मन में ये ठान लो कि आपने 2.5 घंटे अब उठना नहीं है। चाहे मक्खी हमें पूरा खा जाए, चाहे जितनी हमें खारिश हो, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो ऐसे लगे कि बस टूट गई है। अब जो हमारे पैर है हमें ऐसे लगे कि अब तो मेरे से पूरी जिंदगी नहीं चला जाएगा। जो मर्जी हो, बस 2.5 घंटे आपने ये सोचना है कि अब मैंने नहीं उठना, बस मेरा जो शरीर है 2.5 घंटे के लिए मैंने बाबा जी को दे दिया, अब नहीं मैं उठूंगा। तो संगत जी आप देखना, कुछ दिन सिर्फ, ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा, आपको सिर्फ कुछ दिन ही बैठना है। आपको धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और आपके घर में भी खुशी आएगी और आपका जो मन है वो भी बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो ऐसे संगत जी जितनी भी संगत है, जितनी भी जो भी संगत जी सुन रही है सत्संग, मेरी दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप भजन सिमरन पर बैठो। आपको अगर नींद आती है तो आपने सोना बिल्कुल नहीं है। आपने बिल्कुल ऐसे कि आपने ये समझना है कि बाबा जी हमारे पास है, बाबा जी हमें देख रहे हैं, हमें नहीं सोना, हमें भजन सिमरन करना है। तो जैसे नींद आने लगे अपने शरीर को संगत जी झुकने नहीं देना, आगे की तरफ ना ही पीछे की तरफ। आपने जो जैसे बाबा जी ने जो बताया वैसे बैठकर अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसको बिल्कुल ना तो आगे की तरफ होने देना ना पीछे की तरफ, एकदम से बिल्कुल सीधा, जैसे सरिया सीधा होता है ना, एकदम ऐसे सीधा कर लेना अपने आप को। जो मर्जी हो जाए मैं सोऊंगा नहीं, जबरदस्ती आपने वो चीज करनी है। तो फिर आपका जो सिमरन है संगत जी बहुत ही जल्दी बनना शुरू हो जाएगा। मान लो आपको कहीं जॉब लग गई है, ठीक है, आपको जॉब लग गई है कहीं,
तो आपका जो सुबह का टाइम है वो उन्होंने कहा कि 9 बजे आपने आना है, ठीक है। 9 बजे आपका टाइम है आने का, शाम को 6 बजे आपने छुट्टी करनी है। तो अगर वो 9 बजे आप नहीं जाओगे तो 6 बजे से पहले ही आप चले जाओगे तो वो जो मालिक क्या आपको सैलरी देगा, वो नहीं देगा आपको सैलरी, क्योंकि आपने टाइम पूरा ही नहीं दिया। तो वो सैलरी कहाँ से दे देगा वो आपको। तो अगर वो काम पे भी जो आपने काम लिया है वो काम में अगर मन लगे चाहे ना लगे, लेकिन वो आपको संगत जी करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारे जो घर के खर्च है, जो हमें पैसा चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा अगर हम वो काम नहीं करेंगे। तो हमारा जैसे हम काम पे जाते हैं हमारा मन तो करता ही नहीं है काम करने को कि हम काम करें, लेकिन हम फिर भी जबरदस्ती काम करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उस चीज़ के पैसे मिलेंगे, फिर हमारी जो लाइफ है वो चलेगी। ऐसे संगत जी जो हमें नामदान दिया है, उस नामदान को हमने जो बाबा जी ने टाइम बताया है वो भजन सिमरन पर बैठना है, फिर ही हमें कुछ हासिल होगा, नहीं तो नहीं होगा संगत जी। आपको मैंने जो पहले सत्संग में एक बताया था सेम वैसे आपने करना है। दोनों आंखें बंद कर लो, दोनों आंखें बंद करके अपना जो ध्यान है वो आज्ञा चक्र पर रखो। आज्ञा चक्र पर ध्यान अपना रखने से उसके बाद आपने ये सोचना है कि बाबा जी का स्वरूप है जो वो हमारे बिल्कुल सामने आ गया। जैसे आप ये सोचोगे कि बाबा जी का स्वरूप आ गया हमारे सामने, अब आपने जो सिमरन है वो शुरू कर देना। तो आपका जो जितने भी संगत है बहुत ही जल्दी संगत जी आपको बाबा जी के दर्शन होंगे और आपका जो सिमरन है बहुत जल्दी पक जाएगा। बस आपको वो सिमरन नहीं छोड़ना संगत जी। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, सुबह उठते सार ही आपने शुरू हो जाना सिमरन चलने दो मन में। जैसे सिमरन चलने दोगे आपका मन कहीं जाएगा ही नहीं। तो अगर कहीं मन जाएगा नहीं तो बुरी सोच नहीं आएगी आपके मन में। अगर आपके मन में बुरी सोच ही नहीं आएगी तो आप बुरा करोगे ही नहीं। तो ऐसे संगत जी सिमरन नहीं छोड़ना, उठते सर ही शुरू हो जाओ, बस सिमरन चलना शुरू हो जाए आपका। तो काम पे जा रहे हो सिमरन कर रहे हो, सो रहे हो सोने लगे सिमरन कर रहे हो, खाना खा रहे हो सिमरन कर रहे हो। अपने अगर ऐसी अपनी अवस्था कर लेनी है, किसी के साथ बात भी कर रहे हो ना, बात आप उसके साथ कर रहे हो लेकिन मन में सिमरन चल रहा है बाबा जी का। ये अवस्था होनी चाहिए आपकी संगत जी। तो बहुत जल्दी बाबा जी के दर्शन होंगे। तो जो भी संगत इस चैनल पे संगत जी नहीं है, ये सत्संग आज का है जो सारी संगत को शेयर कर दो ताकि सबको पता चल सके कि हमें सत्संग के दौरान नींद क्यों आती है और हमें सोना चाहिए या क्या करना चाहिए। जब भी हम भजन सिमरन करते हैं हमें नींद क्यों आती है और उसका उपाय क्या है। तो ये संगत जी आपने सारी संगत के साथ शेयर कर दो जो सत्संग है। और जो भी संगत नहीं है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख के अपने संगत जी शहर का नाम जरूर लिखे। और ये बात याद रखे कि सिमरन नहीं छोड़ना आपने। नींद आती है तो आने दो, आपने 2.5 घंटे पूरे देने हैं बाबा जी को, फिर देखो आपके साथ क्या होता है। राधा स्वामी जी।